I cannot tell you how excited we are to reach Lonavala and to experience some really good adventure. पर इससे भी ज़्यादा honestly we are excited for this road trip because road trips पे सच में किसी के भी साथ बहुत ही ज़्यादा quality time spend करने को मिलता है, चाहे वो family हो, friends हो, कोई भी आपका खास हो. One thing about Ashish, he absolutely loves the outdoors, enjoying physically, challenging activities, and this adventure park was entirely his idea. एंड आई एम श्योर आप सभी लोगों को भी लंबी रोड ट्रिप्स बहुत अच्छी लगती होगी माइनस द ट्रैफिक ऑफ कोर्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी रोड ट्रिप्स पे तो इट्स जस्ट मी आस्किंग हिम सिली क्वेश्चंस डाइविंग इनटू एक्सट्रीम फिलॉसफी प्लेइंग म्यूजिक एंड ऑफ कोर्स irritating each other because what's the fun without that, right? I mean, I love staring out of the window, watching huge buildings, mountains, and also trees, passing by. So, yeah, I sometimes do feel like maybe I should learn how to drive so that Ashish can just sit back and relax. But honestly, that day isn't coming soon because I genuinely don't trust my own spatial awareness. So, yeah. इन केस अगर आप सोच रहे हो कि ये डैशबोर्ड पे स्पॉन्ज केक का पैकेट क्या है, तो ये अयंगर्स बेकरी की वॉलनट स्पॉन्ज केक है. इट वाज सुपर यम एंड वी बोथ लव अयंगर्स बेकरी के केक्स. Seeing this chimney letting out so much smoke and so much chemical waste really got me thinking about Mumbai's AQI. But again, I'm sitting in a car and I don't know, are we really in the position to say much? So yeah, we also saw the pagoda through the smog. I remember being taken there on school field trip in 8th or 9th standard. I mean, my memories are pretty hazy now, but I still felt strangely, familiar. And now is the time to play the song. कहते हैं देयर इज़ ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. वेल, आज बिल्कुल मुझे महसूस हो रहा था बिकॉज अगर मैं पूरे 2025 को रिफ्लेक्ट करूँ तो ये पूरा साल एक टनल ही लग रहा है. बट ऑफ कोर्स जो रिजल्ट्स है आई कुड सी दैट एंड आई होप प्रे विश कि 2026 और भी अच्छा हो. बाय द वे, हमें लग गई भूख, हम पहुंच गए ये फूड हब एंड गेस व्हाट, हमें एक भी स्पॉट नहीं मिला पार्किंग के लिए. हमें रुकना पड़ा एंड देन फाइनली वी गॉट वन स्पॉट. इट वॉज फ्राइडे, नॉट इवन सैटरडे संडे, बट वी रियलाइज्ड भाई हमने फ्राइडे को भी बहुत ज़्यादा लाइटली लिया है. बहुत सारे लोग थे जो बाहर निकले थे, तो वी वर लाइक ओके. एंड फाइनली वी बोथ डिसाइडेड एंड अग्रीड ऑन सबवे सैंडविचेस. वी वर सुपर हंग्री. हमने ब्रेकफास्ट ऐसा कुछ हैवी नहीं किया था, तो हमने हमारे लिए सैंडविचेस ऑर्डर की. एंड मीनवाइल आशीष दूसरे काउंटर की क्यू में लगा हुआ था फॉर आवर फिल्टर कॉफ़ी. तो हम दोनों अलग अलग क्यू में वेट कर रहे थे. एंड I mean, those who know me, I enjoy the process of sandwich making. So I was just patiently watching, very peacefully, happily. हमारी sandwiches ready हो रही थी और ये देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि वाओ, अब हम इसे खाने वाले हैं because I was super hungry. And finally हमारी coffee भी आ गई, हमारे subways भी ready हो गए. And now you will watch us hogging. और ये हम फाइनली पहुंच गए हैं डेला एडवेंचर एंड वी वर सो एक्साइटेड. दिस वाज द रिसेप्शन एंड द फर्स्ट राइड वी चोज वाज दिस जायंट रॉकेट इजेक्टर. ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी सी स्प्रिंग पे मुझे बिठा दिया है. एंड जब नीचे आते हैं तो वो फीलिंग ऑनेस्टली मैं आपको नहीं समझा पाऊंगी, बट इट वाज जस्ट थ्रिलिंग एंड इट वाज रियली अ गुड स्टार्ट. उन्होंने हमें एक बहुत बड़ा मैप प्रोवाइड किया था एंड वी रियलाइज दैट ये प्रॉपर्टी बहुत ही मैसिव है. सो दैट इज़ व्हेन वी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द प्लेस प्रॉपर्ली फर्स्ट एंड देन जंप इनटू एडवेंचर्स. एंड वाइल हम इस तरह
प्रॉपर्टी एक्सप्लोर कर रहे थे, तो एक स्टाफ मेंबर स्प्रे पेंट कर रहा था सांता क्लॉज को ऑन द ग्लास डोर, एंड इट वाज एक्चुअली फन टू वॉच बिकॉज हाउ ऑफन डू यू रियली get to see something like that, right? Also, we saw a lot of horses in this stable, and सच कहूँ तो ये जो brown one है completely stole my attention. However, मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था that they were kept, in the isolated spaces even from each other. Like, एक दूसरे से भी काफ़ी अलग थे. I couldn't help but feel that the stable could have been designed in a much better way. I don't know. The next thing on the list was rifle shooting. Surprisingly, even without much practice, in fact, no practice, Ashish was really good at aiming. The first shot he took was quite close to the bullseye. It was a completely different experience altogether. Ashish was clearly enjoying it a lot, and honestly, I was enjoying watching him enjoying it. और अब आती है मेरी बारी. एट फर्स्ट फॉर अ सेकेंड द राइफल फेल्ट सो अनकम्फर्टेबल टू हैंडल, बट एक बार आपको जब टेक्निक समझ आती है कि इसे कैसे होल्ड करना है प्रॉपरली, थिंग्स स्टार्टेड टू फील रियली वेरी ईजियर. वी वर टोल्ड टू स्टे काम, एक लंबी सांस लेनी थी और एम करना था, एंड ऑनेस्टली दैट मेड ऑल द डिफरेंस. आई सरप्राइज्ड माई सेल्फ. इन फैक्ट आई डिड क्वाइट वेल. I mean, not too bad, not too great either, but I was just genuinely happy how it went all together. But Ashish was really impressive, and we decided to take few more shots, and then we moved on to archery. I didn't even try this because ये जो एमिंग है इसके लिए जो रिलीज़ है वो मैनुअल है, यानी आपके हाथ का पूरा स्ट्रेंथ इसके अंदर चाहिए होगा, एंड आई डिड नॉट नो हाउ मच स्ट्रेंथ डू आई हैव, सो आई डिडंट इवन ट्राई दिस बिकॉज द बो लुक्ड super tough to handle. It clearly requires good amount of strength, so I think something I definitely need to work on. But guess what? Ashish nailed it here too. As a reward, we received a coupon with some additional discounts, which felt like a small win. And we took few more shots. And guess what? Ashish nailed it here too. Next, we headed towards the indoor games section, and the first thing we played was pool. I'll be honest, I have watched people play pool a lot, but I have never actually tried playing it myself. And Ashish became my guru once again. Okay, no kidding, no bragging. I nailed this one. This is one more archery activity जिसके अंदर जो रिलीज था वो मैकेनिकल था, एंड दैट इज़ वाई जो सारी स्ट्रेंथ लग रही थी वो सिर्फ बो को हैंडल करके एम करने में लग रही थी, एंड दैट सीम्ड quite doable, and I aimed spot on, and I was so happy. Ashish also tried it. He was quite well, but I definitely nailed this, so I was just happy. This made ugly activity thi rappelling, and Ashish was really excited about this one because it challenges your entire body strength, and that is why I took a step back. I told Ashish that probably I'm not ready for this at this point, but for next time for sure I'll come more prepared. And he insisted that maybe I should just even like give it a try, but maybe I was just too scared. So this time I decided to sit back and just record Ashish. I know that next time I'll come more prepared mentally and physically for this one. Even though the rappelling patch was small, it still looked quite challenging to me. But watching Ashish do this was inspiring. मैं बहुत ही ध्यान से आशीष के फुटस्टेप्स ऑब्जर्व कर रही थी, एंड ऑनेस्टली आई कुडंट बी मोर ग्रेटफुल टू हैव हिम इन माई लाइफ. He is the source of my inspiration, Hamesha. Okay, enough talking. I'll let you watch the rappelling part in peace with some good music, of course. आफ्टर दिस वी बोथ डिड जिप लाइनिंग, लेकिन हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए बिकॉज ट्रस्ट मी हम बहुत थक चुके थे सारी एक्टिविटीज से, एंड वी हेडेड डाउन टू दिस
beautiful restaurant. I must say, a lot of celebrities have visited this place, and especially this restaurant. Looking at the photos there left me in awe. The tables were beautifully set with small candle in the center. I absolutely loved the ambience. Soft Bollywood music playing in the background, calm and comforting. हमने रेस्टोरेंट में क्या क्या खाया वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन कर दूंगी. सो इन केस यू आर प्लानिंग टू विजिट दिस प्लेस, दिस वीडियो माइट जस्ट कम इन हैंडी. आज के लिए बस इतना ही. पर बर्थडे सेलिब्रेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है. नई जगह, नई एक्सपीरियंसेस. और ऑनेस्टली आप जो भी मुझे देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर, मैं बस आप सभी को इतना कहना चाहती हूँ दैट यू मेक माई लाइफ रियली स्पेशल. एंड यू नो, लास्ट टाइम आई रिमेंबर I checked my subscribers and there were 13 subscribers. I know again बहुत बड़ा number नहीं है, but I just love doing this, and if people are choosing to subscribe, it means they're choosing to hear me out, and that gives me a lot of motivation. इस वीडियो को एडिट करने में काफ़ी टाइम लग गया बिकॉज आई डू हैव अ फुल टाइम जॉब अपार्ट फ्रॉम दिस, एंड दोनों को जगल करने में थोड़ी चैलेंजेस तो आती है. पर मैंने डिसाइड कर लिया है आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ लाइक अ मैजिकल स्टोरी. और इस बुक को मैं बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से लिखना चाहती हूँ. एंड इस बुक को पढ़ने के लिए, मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत 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 शुक्रिया. एंड until we meet next time, sayonara.